अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं, मतलब कैसे गुजर रही है आप लोगों की शामें, कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के दिन। मैं आज अगर आपको अपना अहवाल बताऊं तो यार आज ऐसा हुआ कि मैं आज उठी हूँ सुबह तो मेरी आंखें और मेरा जो मतलब दिमाग है ना वो फटा का फटा रह गया ये देख के कि वाओ लाइट आ रही थी। जबकि आपको पता है, मैं क्या बताऊँ, मतलब ये कोई नई चीज़ तो है नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब से हमारे मुल्क पे शहबाज शरीफ साहब जो है आए हैं, शहबाज शरीफ ने हुकूमत करनी शुरू की है, हमारे मुल्क के हालात इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि मैं मतलब क्या ही बयान करूं। और सबसे जो ज़्यादा ज़ेर बहस है वो आजकल लोड शेडिंग का मसला है। ठीक है, लोड शेडिंग मतलब पता नहीं कौन लोग होते हैं जो लोड शेडिंग की बात करते हैं कि लोड शेडिंग बुरी चीज़ है। मैं तो बोलती हूँ शहबाज शरीफ ने आके हमारी कौम पर और कौम के लोगों पर इतना बड़ा एहसान किया है ना कि आपकी सोच है। मैं बताऊँ किस तरह, वो इस तरह से कि अब आप लोग थोड़ा सा उसमें जाएं, बैकग्राउंड की तरफ जाएं। वो ये कि आप लोग कुछ अरसे पहले तक ना ही कोई लोड शेडिंग थी, ठीक है, और ना ही लाइट जाती थी, ना ही लाइट का कोई मतलब ये धड़का लगा रहता था कि यार लाइट अब जाने वाली है, लाइट मतलब कब आएगी और कब जाएगी, ये ना सोच थी। ठीक है, शहबाज शरीफ ने कौम को एक सोच दी, ठीक है, कि वो सोचें हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट सोचें को यार अब लाइट जाने वाली है और अब लाइट आने वाली है। ये वाली सोच किसने दी? इमरान खान ने? नेवर। सबसे बड़ी सोच को जो उजागर किया है वो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने किया है। मैं तो सल्यूट पेश करती हूँ यार ऐसे शख्स को कि जिसने कौम को बेदार कर दिया। यानी कि रातों को हम सुकून से सो रहे होते थे, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते थे, और ये है वो शख्स, वाहिद वो शख्स है जब से हमारे मुल्क पे हुकूमत करने के लिए आया है। हमारी रातों की नींदें इसने मतलब उड़ा दी हैं, वो मतलब प्रोडक्टिव हमारी नींदें उड़ी हैं। हम लोग जब देखें अब रात को लाइट जाती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। हम जो है मतलब सोते से जगाता है ये शख्स। जैसे कि हमारे अल्लामा इकबाल ने काम किया था ना 1947 के मतलब टाइम पे, कि उन्होंने कौम को जगाया था अपने अशार से, अपनी जो है ना मतलब चीज़ों से। तो ये वही उसी रिवायत को कायम करते हुए यार इसने कौम को जगा दिया। मतलब कौम जो है अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, कल क्या पकाएंगे वो ये सोचती है सारी रात जाग के, कल हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कल हम काम पे कैसे जाएंगे, कल हम कहाँ से कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे, कल हम मतलब इतनी सारी चीज़ें इसने बता दी हैं यार। हम फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा होगा। आज ये हमारा मतलब लाइटों का ये इशू है, हम मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चाँद पे पहुँच गई, दुनिया मतलब कहाँ कहाँ पहुँच गई, बट हम लोग कहाँ अटके हुए हैं? लोड शेडिंग पे हमारा सबसे बड़ा मसला है। बट ये मसला कोई मसला नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएं तो। अब आप देखें, जब हम लोग उठे हैं सुबह तो मतलब लाइट आ रही थी, मैं तो आंखें मेरी फटी की फटी रह गई कि यार ये क्या, लाइट कैसे आ रही है, लाइट को तो नहीं आना चाहिए। मुझे तो लाइट को मतलब बल्ब जब जलता है ना यूँ मुँह फाड़ के जब वो जल रहा होता है, मुझे तो उसको देख के अब गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये जल क्यों रहा है। जितना देर वो बल्ब जलता है, वो लाइट जलती, उतनी देर मेरा दिल जलता है। वो क्यों जलता है भला, कि ये क्यों जल रहे हैं? मतलब मुझे लाइट से इतनी कोफ्त हो गई है अब कि मैं जब लाइट आ भी रही होती हूँ मैं पंखे बंद करके बैठ जाती हूँ, लिटरली। क्यों? क्योंकि यार मतलब क्या काम है हमारी ज़िंदगी में लाइट्स का, क्या काम है रोशनी का यार। कैंडल लाइट डिनर, अब आपको मैं एक बात बताऊँ, कैंडल लाइट डिनर किसको नसीब होते थे? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने कैंडल लाइट डिनर के बारे में सोचा है लिटरली। हमने कभी नहीं किया, मैंने तो कभी नहीं किया था। शहबाज शरीफ को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उस शख्स ने आकर हमारी तकदीर ही बदल दी, हमारी दुनिया ही बदल दी। हम रोज़ मतलब बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो तो यार महीने में कभी हफ्तों में कभी मतलब करते होंगे डिनर कैंडल लाइट, वो बड़े शौक से पे करने के बाद जाते हैं, पे करते हैं, अच्छा खासा पे करते हैं अमाउंट, देन वो जो है वो कैंडल लाइट डिनर कर पाते हैं। बट हम जैसे मतलब गरीब आवाम, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, तो वो यार रोज़ वो कर रही हैं। ऐसा मतलब मिजाज हमारा कहाँ था? इससे पहले हमें ये सोच मतलब ये किसने दी? ये हम पे जो इतना अच्छा टाइम चल रहा है कि हम रोज़ कैंडल लाइट डिनर करते हैं, कैंडल में खाना पका रहे होते हैं, क्या रोमांटिक मौसम होता है यार। मतलब इन्वायरमेंट टोटली रोमांटिक, क्या मज़ेदार सा खाना बन रहा होता है। और बताऊँ मैं आपको मैं एक बात, कल को जो है ना मतलब कुछ लोग आजकल शिकायतें कर रहे हैं कि यार लाइट जाती है, हम खाना कैसे पकाएं, हम क्या करें, हम मतलब क्या यार कैंडल में पकाने का तो मजा ही अलग है। कैंडल लाइट में पका के तो देखें खाना, आधा पसीना आपका जो है खाने में जा रहा होता है
आधा पसीना आप दुपट्टे से, कभी अपनी शर्ट से, कभी टिश्यू पेपर से साफ़ कर रहे होते हो। यार ये मज़ा आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ था ये मज़ा? ये पसीने में जो मतलब हम कभी बूंदें हमारे आटे में गिर जाती हैं हमारी, कभी हमारे खाने में गिर जाती हैं, तो यार ये तो मतलब ऐसा कहाँ था? खून, वो जो बात है ना यार, खून पसीने की कमाई से मैंने ये बनाया है। यार मुझे आज पता चला उसका मतलब, कि खून पसीने का क्या मतलब है। खून का तो खैर अभी नहीं पता चला, बट यार पसीने से कैसे कमाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, कैसे मेहनत की जाती है, वो तो मुझे अब पता चला। भला हो शहबाज शरीफ का कि उसने हमें आके बताया कि यार मेहनत में अजमत है, मेहनत करो, पसीना बहाओ, उसके बाद खाना खाओ, कैंडल लाइट डिनर करो। उसके बाद जो है अब आ जाते हैं बच्चों की पढ़ाई की। यार आपने एक बात नोट की, मेरे जो मतलब जो मुझसे रिलेट करते हैं, जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुझसे रिलेट करेंगे कि यार बच्चे कितने हमारे, मतलब बच्चों को ज़्यादा एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं और कुछ के हो रहे हैं। तो वो बच्चों की जो मतलब बच्चे जो पढ़ रहे हैं आजकल, मतलब उनका मतलब आज से हमारे बाप दादा, हमारे अब्बा के अब्बा कहते थे यार हम तो जो है ना कैंडल लाइट में पढ़ते थे, हम तो ऐसा पढ़ते थे। और वो जो मतलब पढ़ाइयाँ थी वो अब मुकाबला कहाँ कर सकती हैं। बट शहबाज शरीफ ने वो काम भी करके दिखा दिया कि आज से ले गया हमें 50-60 साल पुराने वक्त में, जहाँ पर लाइट नहीं होती थी, जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होता था कि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकें। वो बड़ा मतलब ज़ाहिर यार वर्थ कैसे पता चलेगी तालीम की जब हम मेहनत करके नहीं पढ़ेंगे। कैंडल में हम रख के जो है बुक्स को नहीं खोलेंगे, अपनी आँखें मतलब आँखों को यार तेज़ करती है। आँखों, यकीन करें मेरी बच्ची सुबह गई है, उसकी सर में बड़ा दर्द हो रहा था आजकल पढ़ाई की वजह से, ज़ाहिर उसके पेपर होने वाले हैं। तो मतलब उसकी डॉक्टर ने कहा कि वाह यार क्या कर रहे हो आप आजकल, जो आपकी आंखें इतनी ज़बरदस्त मतलब और नॉर्मल बच्चों से, जो कि आज से कुछ अरसे पहले तक बच्चे आ रहे थे, उन बच्चों से मतलब आउटस्टैंडिंग है आपकी आंखों का रिज़ल्ट। भाई मैंने कहा कि क्यों खैरियत भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या मतलब आंखों में क्या आ गया जो ऐसी बातें करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बोला आपकी बच्चे की आंखें तो ज़बरदस्त हो गई हैं, इसको ये आइडिया हो गया है कि अंधेरे में कैसे देखना है। पहले हमारे बच्चों को ऐसा आइडिया था? पहले वो ये देख सकते थे कि अंधेरे में चल रहे हों, और हमारे बच्चों को आइडिया हो गया हो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं। नहीं, आपका बच्चा अंधेरे में भी अगर आप उसको बोलेंगे कि बेटा पढ़ लो तो वो पढ़ लेगा। उसकी आंखें इतनी शार्प कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका मतलब ये एहसान है हम पे? शहबाज शरीफ, मोहतरम शहबाज शरीफ, कि जिसने हमारे बच्चों की आंखें भी तेज़ कर दी है, माइंड भी बिल्कुल तेज़ कर दिया है। कि यार मतलब उसने बताया है, उस शख्स ने बताया है, हर चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हमें उसकी हुकूमत आने के बाद हुआ है। कि यार ये कैंडल जिसको हम पूछते भी नहीं थे, जिसको हमने सालों मतलब 3.5 साल से हमें पता भी नहीं था हमने कैंडल कहाँ रख के छोड़ी है, उसने उस छोटी सी मामूली चीज़ की अहमियत बता दी कि अगर ये कैंडल ना होती आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी कितनी अंधेरी होती, कितना कुछ आप सीखने से महरूम रहते। और हमारी जो बुज़ुर्ग हजरात हैं घर के, उनके तो दिल ही मजबूत हो गए। आप यकीन करें लिटरली उनके दिल मजबूत हो गए। मतलब पहले जो ना सफोकेशन होती थी, लाइट जाती थी, तो पहले हम लोग ज़ाहिर आदी नहीं थे इन चीज़ों के मतलब क्या कहूँ मैं, लोड शेडिंग के। अब हमारे बुज़ुर्ग भी जो है ना, बुज़ुर्ग हजरात जो है हमारे घर के, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए, मेंटली भी फिज़िकली भी। और उनका हार्ट तो ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग काम करने लगा है क्योंकि वो यूज़ टू हो गए। उन्होंने कहा भाई कोई दम नहीं घुट रहा हमारा, कोई हमें सफोकेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। हम भाई जिसका 30% काम कर रहा है दिल, उसका 40% काम करने लगा। जिसका जो है 60% दिल काम कर रहा था, उसका 80% काम करने लगा। ये सोच के कि यार वाह शहबाज शरीफ, वाह शहबाज शरीफ, मतलब जो मतलब कोई नहीं कर सका वो शहबाज शरीफ ने कर दिया। वो मतलब इतना प्यारा नॉर्मल आदमी, मैं तो उसको मतलब मैं बोलती हूँ यार इस जैसा नॉर्मल इंसान मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसको अपनी बॉडी पे और अपने अल्फाजों पे कंट्रोल नहीं है। और सॉरी मैं तो ये मतलब ये हकीकत बयान करने लगी, सॉरी मुझे हकीकत बयान नहीं करनी है, मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि यार मतलब वो कितना मतलब कितना डिसेंट आदमी है यार। मतलब शहबाज शरीफ तो मतलब ये जचता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर यही जचता है, उस कुर्सी पे यही सूट करता है, इन्हीं पे सूट करती है वो कुर्सी, ठीक है। इसलिए हमें कदर करनी चाहिए अपने उसकी क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की, उनको दाद देनी चाहिए कि वाकई में हमें मतलब हमारी सोच ही बदल दी है इस शख्स ने।
से रिलेट करते हैं, अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।